सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, यानी कि लिंग के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है वचन। तो बच्चों, इस अध्याय में हम वचन के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे हमें 2 चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे एक संतरा दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है? संतरा। अब वहीं दूसरी ओर हमें एक से अधिक यानी कि 2 संतरे दिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा गया है? संतरे। ऐसे ही यहाँ पे हमें एक घोड़ा दिखाया गया है, तो यहाँ क्या लिखा है? घोड़ा। अब वहीं हमें एक से अधिक घोड़े दिखाए गए हैं, तो यहाँ क्या लिखा है? घोड़े। तो आपने देखा ऊपर दिए गए शब्द संतरा, घोड़ा, संतरा तथा घोड़ा शब्दों से उनकी संख्या 1 तथा संतरे और घोड़े शब्दों से उनकी संख्या 1 से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। इन्हें व्याकरण में वचन कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हमें चित्रों में दिखाया गया और उनके शब्दों में हमें प्रकट हो रहा है कि संतरा क्या है। यहाँ पे 1 संतरे के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे 2 संतरे के बारे में बात हो रही है, यहाँ घोड़ा है तो यानी कि 1 घोड़ा, घोड़े हैं तो यानी कि 1 से अधिक घोड़ों के बारे में बात हो रही है। तो ये जो शब्द हैं वो क्या स्पष्ट कर रहे हैं? ये चीजों की संख्याओं को स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हीं जो शब्द संख्याओं को स्पष्ट करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम वचन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की 1 अथवा 1 से अधिक संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसका? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, इन सभी चीजों की अवस्था यानी कि वो 1 है या 1 से अधिक है, उनकी संख्याओं का पता चलता है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम वचन कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि वह शब्द जिनसे किसका बोध हो? किसी एक चीज का ही बोध हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम एक वचन कहेंगे। जैसे बकरी, बक्सा, कुर्सी, गधा। तो इससे हमें पता चल रहा है, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही है। अब चाहे एक बकरी, बक्सा, कुर्सी यानी कि एक बक्सा, एक कुर्सी और एक गधा की बात हो रही है, तो इन शब्दों से हमें इनके एक होने का बोध हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे एक वचन के शब्द कहलाएंगे। अब अगला है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से 1 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम बहुवचन के शब्द कहेंगे। जैसे बकरियां, बालिकाएं, मेजें, पुस्तकें, अलमारियां, उंगलियां आदि अन्य शब्द। अब इन शब्दों से हमें क्या बोध हो रहा है कि ये सारी चीजें 1 से अधिक हैं। अब वो चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, बस हमें ये समझ आ रहा है कि वो 1 से अधिक है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगे बहुवचन। क्या आप जानते हैं, प्रायः वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों से होती है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है यानी कि एक वचन, मैं दूध पी रहा हूँ यानी कि एक वचन, घोड़े दौड़ रहे हैं यानी कि बहुवचन, हम दूध पी रहे हैं यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पे बताया गया है कि वचन की पहचान कैसे होती है? संज्ञा और सर्वनामों से होती है। अब ये क्या है? घोड़ा क्या है? संज्ञा के शब्द हैं। ये भी संज्ञा का शब्द है। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि घोड़ा है तो यानी कि एक घोड़े की बात हो रही है, घोड़े लिखे हैं तो यानी कि बहुवचन की बात हो रही है। तो संज्ञा के रूप में हमें वचन का पता चला। ऐसे ही अगला है, मैं दूध पी रहा हूँ, हम दूध पी रहे हैं। तो मैं और हम क्या है? मैं और हम सर्वनाम के शब्द हैं। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक
बच्चे की बात हो रही है और यहाँ पे एक से अधिक बच्चों की बात हो रही है। अब अगला है, जब संज्ञा या सर्वनाम से वचन का पता ना लगे तो क्रिया से वचन ज्ञात हो जाता है। यानी कि जैसे बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर संज्ञा या सर्वनाम से वचन का पता नहीं चलता तो किससे पता चलता है? हमें क्रिया से पता चलता है। अब जैसे यहाँ पे भी बालक लिखा गया है और यहाँ पे भी बालक लिखा गया है, लेकिन दोनों वाक्यों में किसका अंतर है? क्रिया का अंतर है। यहाँ पे लिखा गया है बालक सो रहा है, यानी कि एक बालक की बात हो रही है, यानी कि एक वचन की बात हो रही है। ऐसे ही अगला है बालक सो रहे हैं, तो ये सो रहे हैं यानी कि क्रिया से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। अब अगला है एक वचन से बहुवचन बनाने वाले, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन, यानी कि एक वचन के शब्दों से बहुवचन को बनाया जाता है। अ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ का ए हो जाता है, यानी कि वह शब्द जो स्त्रीलिंग के शब्द है जो अ से समाप्त हो रहे हैं अंत में, तो वो क्या हो जाते हैं? अ से ए में बदल जाते हैं, तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे मेज का मेजे, पुस्तक का पुस्तकें, मशीन का मशीनें, बहन का बहने, रात का रातें, यही आंख का आंखें, गाय का गायें, खबर का खबरें, बात का बातें, भैंस का भैंसे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जो स्त्रीलिंग के शब्द थे वो अ से खत्म हो रहे थे, जिनकी समाप्ति अ से हो रही थी, उनमें ए लगाकर क्या बना दिया गया? उन्हें बहुवचन में बदल दिया गया। अब अगला है, आ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ का ए हो जाता है। जैसे बच्चा का बच्चे, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, कौवा का कौवे, मोटा का मोटे और कमरा का कमरे। तो हमने यहाँ पे देखा जो पुल्लिंग के शब्द है, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, वह शब्द उन शब्दों, जो शब्द आ से समाप्त हो रहे हैं, जिन शब्दों में आ रहा है और उनमें ए लगाकर ए हो जाता है। कब? जब वह बहुवचन में बदलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा बच्चा का क्या हो गया? बच्चे, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे। तो ये क्या बन गए? ये हमारे बहुवचन के शब्द बन गए। अब अगला है, आ तथा उ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। यानी कि अब क्या होगा? अब जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो किससे आ और उ से खत्म हो रहे हैं, उनमें ए जोड़कर उन्हें बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे माता, यानी कि एक माता, और माताएं बहुवचन कहलाएंगी। ऐसे ही माला मालाएं, ऋतु ऋतुएं, बाला बालाएं, लता लताएं, वस्तु वस्तुएं। अब अगला नियम है, ई तथा ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई तथा ई के स्थान पर इया हो जाता है। यानी कि अब जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो किससे? ई तथा ई से जो समाप्त हो रहे हैं वह शब्द में क्या लगा के? इया लगा के उसको बहुवचन का बना दिया जाता है। जैसे जाति की जाति का जातियां, स्त्री का स्त्रियां, बकरी का बकरियां, गली का गलियां, रीति का रीतियां, नदी का नदियां, लड़की का लड़कियां, कली का कलियां। अब अगला नियम है, अंतिम या वाले शब्दों में या के स्थान पर या हो जाता है। यानी कि वह शब्द जो या से समाप्त हो रहे हैं उनमें या लगाकर उन्हें क्या बना दिया जाता है? बहुवचन का बना दिया जाता है। जैसे खटिया का खटियां, चिड़िया का चिड़िया, पुड़िया का पुड़िया, गुड़िया का गुड़िया। ऐसे ही अगला नियम है, ऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के ऊ का ऊ करके उसमें ए जोड़ देते हैं। जैसे लू का लुए, वधु का वधुए, बहू का बहुए, जू का जुए। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो शब्द ऊ से समाप्त हो रहे हैं, स्त्रीलिंग के शब्द, उनको ऊ का ऊ करके ए जोड़ देते हैं और तो वो
बहुवचन में परिवर्तन हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, विशेष आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम किसी को आदर प्रकट करना चाहते हैं तो उनके लिए सदैव किसका, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक अध्यापक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है, क्यों? क्योंकि उन्हें आदर के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग किया है। ऐसे ही अगला है, गांधी जी महापुरुष थे। अब यहाँ पे महापुरुष थे, तो यहाँ पे गांधी जी के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि उन्हें आदर देने के लिए। ऐसे ही अगला है, द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में होती है। यानी कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, लोहा, तांबा, ये जो है जिससे किसी द्रव्य धातु का पता चलता है, उन शब्दों को, वो शब्द हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे थोड़ा पानी ले आओ, पानी क्या होगा, एक वचन। ऐसे ही इतना तेल कहाँ ले जा रहे हो, ये भी क्या होगा, एक वचन होगा। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर। ये शब्द हमेशा किस में होते हैं, ये शब्द हमेशा सदैव बहुवचन में होते हैं। अगला है, जैसे अब यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। राम के वनवास जाते ही दशरथ के प्राण निकल गए, राधा के आंसू निकल गए। तो बच्चों, हमने सीखा वचन संज्ञा की संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। यानी कि वचन के शब्द क्या करते हैं, संख्याओं का बोध कराते हैं। जो संज्ञा होती है उनके संख्याओं का बोध कराते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। द्रव्य सूचक संज्ञा एक वचन में होती है। यानी कि जो द्रव्य सूचक संज्ञा है वो कैसी होती है, हमेशा एक वचन में होती है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।